देहरादून में महिला कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व से की मांग, लड़की हूं लड़ सकती हूं फॉर्मूले पर मांगा टिकट। महिला कांग्रेस की ओर से पार्टी नेतृत्व को एक लिस्ट भी सौंपी गई। देहरादून में शिक्षकों के मनमानी तबादलों पर लगी रोक, सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिए रोक के आदेश। विधवा विधुर जैसे आधारों पर हुए तबादले। हरिद्वार में कोरोना के साए में मकर संक्रांति गंगा स्नान के लिए बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक, डीएम विनय शंकर पांडे ने लगाई रोक। देहरादून में 16 जनवरी तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी पढ़ाई। सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने किए आदेश जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, राज्य की 58 सड़कें हुई बंद, यातायात पूरी तरह से ठप। 167 गांव में भारी बर्फबारी से पैदल मार्ग हुए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में जारी हुए 18 प्रत्याशियों के नाम। आपने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। 18 प्रत्याशियों के नाम उसमें जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम अब तक सामने आए हैं। यह बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में जारी हुए 18 प्रत्याशियों के नाम, इस वक्त की बड़ी खबर, 18 प्रत्याशियों के नाम जारी हो चुके हैं और आपने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी सूची में जारी हुए 18 प्रत्याशियों के नाम। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, दूसरी सूची भी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की जारी कर दी गई। 18 प्रत्याशियों के नाम इसमें सामने आए, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं कि दूसरी सूची जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें 18 लोगों के नाम जो है, प्रत्याशियों के नाम जो है उसमें घोषित कर दिए गए हैं। बकायदा इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले भी एक सूची जारी की गई थी। टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो 42 जो है प्रत्याशियों के नाम जो है अब तक आम आदमी पार्टी जो है वो पेश कर चुकी है। और इसके साथ साथ अभी तीसरी सूची में भी जो बकायदा जो रह गए हैं उनके भी नाम जो है वो जल्द घोषित जो है वो आम आदमी पार्टी कर देगी। लेकिन गरिमा, ये भी बात कहा जा सकता है कि जिस तरीके से थर्ड मोर्चे के हिसाब से अगर बात कहे तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मैदान से लेकर पहाड़ तक अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक एक कदम जो है आम आदमी पार्टी फूक फूक करके चल रही है। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन वाली कहावत आपने सुनी होगी, तो उसी आधार पर जो है कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सर्वे करके आम आदमी पार्टी मैदान में उतार रही है, ताकि कोई भी आगे जो रणनीति जो 2022 के जो चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो टक्कर जो है वो कांटे की देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि अभी तक तो ओवरऑल आम आदमी पार्टी की तरफ से 42 प्रत्याशियों की सूची जो है वो घोषित कर दी गई है। और अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरे में भी जल्द ही जो बकाया कुछ लोग रह गए हैं उनकी भी सूची जल्द ही आम आदमी पार्टी जारी कर देगी। गरिमा, बिल्कुल। राजेश जी, अगला सवाल मेरा यही था कि अभी आपने कहा कि जल्द ही अगली सूची भी जारी की जाएगी, लेकिन अगर उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में इस बार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में आम आदमी पार्टी देखने को मिल रही है। और आर्मी पिच की बात की जाए तो वहां पर भी कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना, सबसे पहले पार्टियों के नाम भी सबसे पहले लेकर आना। क्या लगता है उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को कहीं ऐसा ना हो दोनों की लड़ाई, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में तीसरे को बाजी मारने का मौका मिल जाए? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुनावी जो समीकरण है बिल्कुल इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए त्रिकोणा मुकाबला जो है एक तरीके से इस बार जो है 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। गरिमा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि 2022 चल रहा है और राज्य को बने जो है 22 साल हो चुके हैं, और राज्य में अभी तक जो मुकाबला देखने को मिला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिला था। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है यूकेडी, उसका कई बारी जो है उसके भी प्रत्याशी जो है वो पिछली बार जो है वो कहीं निकले हैं, लेकिन उसको काफी तेजी से ओवरटेक करते हुए आम आदमी पार्टी जो है तीसरे मोर्चे पे कहा जा सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि तीसरे मोर्चे के तौर पे जो है प्रदेश में अपने
अफवाहों पसार रही है और जिस तरीके से अजय कन्नल कोठियाल को जो है एक जिम्मेदारी जो है वो दी है, पूरे उनके नेतृत्व में जो है चुनाव आदमी पार्टी लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आर्मी कैडर वोटर है उनको जो रिझाने की जो एक कवायद है वो हर एक पार्टी कर रही है। लेकिन जो कर्नल कोठियाल को पेश करने का दावा यही होता है कि कहीं ना कहीं जो आर्मी के वोटर्स हैं, आर्मी से रिलेटिव, जो सेना से रिलेटिव जो वोटर्स हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा पाला जो है वो कहीं ना कहीं इस दाव के तहत जो है वो आम आदमी पार्टी खेल सकती है। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 18 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर आम आदमी पार्टी की ओर से लगा दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां आपका नव परिवर्तन संवाद आम आदमी पार्टी ने जारी रखेगी। वर्चुअल नव परिवर्तन संवाद आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। संवाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जनता को यहां पर संबोधित करेंगे। तो वर्चुअली अभियान भी आम आदमी पार्टी का लगातार चल रहा है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जारी रहेगा आम आदमी पार्टी का ये नव परिवर्तन संवाद। यह अहम खबर, और आपके सांसद संजय सिंह जनता को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी का नव परिवर्तन संवाद जो है वो जारी रहेगा और वर्चुअली आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जनता को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सिंह जनता को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जनता को संबोधित करेंगे और नव परिवर्तन संवाद आज होगा। देहरादून से यह बड़ी खबर, वर्चुअल नव परिवर्तन संवाद जारी रखेगी आम आदमी पार्टी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर सकती है पहली लिस्ट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर फैसले लिए जाएंगे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। यानी पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी की जा सकती है। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर फैसले लेने की बात यहां पर सामने की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी आज। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर फैसले लेने की बात कही गई है। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की जा सकती है और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर फैसले लिए जाएंगे। और अब गंगा स्नान पर रोक लगी है। जी हां, बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर कोरोना के साए में मकर संक्रांति है। कोरोना की तीसरी लहर बरपा रही है कहर। प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध यहां पर लगाए गए हैं। गंगा स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम विनय शंकर पांडे ने स्नान पर रोक लगाई है। बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई। लोगों को सामूहिक रूप में एकत्र न होने की भी अपील की गई है। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। यानी अब गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। डीएम विनय शंकर पांडे ने स्नान पर रोक लगा दी। बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं पर यहां रोक लगाई गई है। लोगों को सामूहिक रूप से एकत्र न होने की भी अपील यहां पर लोगों से की गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है हरिद्वार से, जहां पर कोरोना के साए में मकर संक्रांति, क्योंकि अब तीसरी लहर जो कहर बरपा रही है उसको देखते हुए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से यहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध गंगा स्नान पर लगाया गया है। बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने स्नान पर रोक लगा दी है, क्योंकि लगातार कोरोना से मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बाहरी राज्यों और अन्य जिले से आने वाले लोगों पर रोक है। लोगों को सामूहिक रूप में एकत्र न होने की अपील भी है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला
लिया गया है, यानी गंगा स्नान पर अब रोक लगाई गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर, कोरोना के साए में मकर संक्रांति, ये वो खास मौका होता है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचते थे, लेकिन अब कोरोना के साए में मकर संक्रांति हो और यहाँ पर अब प्रतिबंध पूरी तरह से गंगा स्नान पर लगाया गया है, यानी मकर संक्रांति भी कोरोना के साए में आ गई है और श्रद्धालु इस बार की मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे। डीएम की ओर से यहां पर रोक लगा दी गई है। लोगों को सामूहिक रूप में एकत्र न होने की भी उनसे अपील की गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर बरपा रही है कहर। प्रशासन की तरफ से कई तरह के प्रतिबंध यहां पर लगा दिए गए हैं और गंगा स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम विनय शंकर पांडे ने स्नान पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामलों को देखते हुए अब ये बड़ा कदम उठाया गया है स्थानीय प्रशासन की ओर से और पूरी तरह से गंगा में स्नान पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर, कोरोना के साए में मकर संक्रांति तीसरी लहर बरपा रही है कहर, जिसके चलते प्रशासन की ओर से कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने स्नान पर रोक लगाई है। बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं पर यहां रोक लगाई गई है। लोगों को सामूहिक रूप में एकत्र न होने की अपील है। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में तेजी से पैर पसार रहा है कोविड संक्रमण। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव भी संक्रमित हुए। उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है। यह बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव हुए कोरोना से संक्रमित। ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी उनकी ओर से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड में तेजी से पैर पसार रहा है कोविड-19 और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव कोरोना संक्रमित हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य की 58 सड़कें बंद हो गई हैं, यातायात ठप हो गया है और 167 गांवों में भारी बर्फबारी से पैदल मार्ग बंद। चक्राता में करीब 150 गांवों की बिजली गुल हो गई है। देहरादून से बड़ी खबर, राज्य की 58 सड़कें बंद हो गई हैं, यातायात यहां पर ठप हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 167 गांवों में भारी बर्फबारी से पैदल मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। चक्राता में करीब 150 गांवों की बिजली गुल हो गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों का जो जनजीवन है उस पर बड़ा असर पड़ा है। राज्य की 58 सड़कों को इस बारिश और बर्फबारी के चलते बंद किया गया है। 167 गांवों में भारी बर्फबारी से लोगों के सामने बिजली की भी समस्या खड़ी हुई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते यातायात ठप हुआ है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से सड़कों पर बर्फ बिछी हुई है, जिसके चलते जो यातायात मार्ग हैं उन्हें बंद करना पड़ा है। 58 सड़कें यहां पर बंद हुई हैं। देहरादून से बड़ी खबर। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना यहां पर जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।
तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए भारी बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर बर्फबारी के चलते जो पर्यटक हैं वो तो काफी उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्या बढ़ गई है। और उत्तराखंड की खबरों में एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नव परिवर्तन संवाद में उत्तराखंड की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। माइनिंग में घोटाला, स्वास्थ्य की बदहाली, आज उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में लोग मर जाते हैं, उनके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंच पाती, इलाज नहीं पहुंच पाता, शिक्षा नहीं पहुंच पाती। और जब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी जाके सरकार से सवाल करते हैं तो मजाक उड़ाने का काम, खिल्ली उड़ाने का काम। अरे इनसे नहीं हो पाएगा, कैसे फ्री बिजली देंगे, कैसे फ्री शिक्षा देंगे, कैसे फ्री इलाज देंगे। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, जाके उत्तराखंड के घर घर में बताइए कि आम आदमी पार्टी ही फ्री बिजली दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और एक बहुत बड़े नैतिक साहस की जरूरत होती है आपको। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी गए तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर 5 वर्षों तक आपके लिए काम किया है तब वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। यह एक बहुत बड़े साहस की बात है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, कर्नल कोटियाल को अगर आप उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 5 साल बाद इसी दावे से, इसी हौसले से वो आपके बीच में आएंगे और दोबारा आपसे वोट मांगेंगे। जितने वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, जितनी गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, वो सारा का सारा वादा, वो सारे के सारे दावे, वो सारे की सारी गारंटी कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो उत्तराखंड में पूरा करेगी। दिल्ली ने एक मॉडल दिया, केजरीवाल जी ने एक सपना दिया। गवर्नेंस क्या होती है वो राजनीतिक दलों को सिखाया। आज उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, हर जगह राजनीतिक दल बिजली फ्री देने की बात कहने लगे। करते नहीं है, कहते हैं सिर्फ, और हम उसको करके दिखाते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार चल रही है, जब 2015 में सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का दौरा मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी जब करने जाते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं था, टाट पट्टी पे बच्चे बैठते थे। टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल बनाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। और आपको जानकर गर्व होगा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। आज माताएं, बहनें, वहां के अभिभावक कहते हैं हमारे बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करा दो। यह परिवर्तन हमने राजनीति के अंदर किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया। 99.7% बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में इंटर में पास हुए। अगर हम इलाज की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती हैं। क्या है मोहल्ला क्लिनिक?
मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, इलाज फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और अगर 1 महीने से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में आपको तारीख मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करा लेना, इलाज करा लेना, आपको पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाकर देगी। फरिश्ते योजना, केजरीवाल जी ने कहा रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित मिल जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उस व्यक्ति को उठाना, अस्पताल में पहुंचाना, पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी। और अगर उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो यह है हमारी फरिश्ते योजना कि 50 लाख रुपए का भी भुगतान दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार करती है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर निरीक्षण करने के लिए अस्पताल का दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंच चुके हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं यहां पर अधिकारियों के साथ में, डॉक्टर के साथ में पूरी जानकारी लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। एलएनजेपी अस्पताल का सीएम केजरीवाल निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार दिल्ली सरकार कोविड को लेकर काफी एक्टिव है और पूरी तैयारी दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है। आज भी बड़े फैसले कोविड को देखते हुए डीडीएमए की ओर से लिए गए हैं और अब एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां पर पूरी तरह से जानकारी लेते हुए, डॉक्टर्स के साथ यहां पर बातचीत करते हुए एलएनजेपी अस्पताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए अब दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है या नहीं है, ये जानकारी लेने के लिए एलएनजेपी अस्पताल के निरीक्षण करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। डॉक्टर का जो पैनल होता है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर्स से लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोविड से लड़ने की पूरी तैयारी की है दिल्ली ने। और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर एलएनजेपी अस्पताल के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। दिनेशपुर में कथावाचक देवी संगीता किशोरी ने भगवत गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता से हम समाज में फैली कई कुरीतियों से हमेशा दूर रह सकते हैं। युवा पीढ़ी को श्रीमद् भगवत कथा के साथ जोड़ना चाहिए, तभी मजबूत समाज की स्थापना होगी। और के न्यूज संवाददाता अजय कुमार ने प्रसिद्ध कथावाचक देवी संगीता किशोरी से खास बातचीत की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिनेशपुर में, जहां पर हमारे साथ जो है कथावाचक देवी संगीता किशोरी जी हैं। आइए बातचीत करते हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये भागवत कथा है, क्या महत्व है इसका मानव जीवन में? इसकी महिमा अपार है, कहाँ तक इसका वर्णन करें। जो जिस दृष्टि से देखता है उसी दृष्टि से उसे महिमा समझ में आती है। मैंने जो देखा है कि संसार में जो सुख शांति के लिए सब खोज कर रहे हैं, वो सुख शांति मुझे संसार में कहीं नहीं मिला। वो हरिगुणगान में मिला, वो प्रभु की कथा में मिला। इसलिए भागवत कथा की जो महिमा है वो मेरे लिए अपार है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शांति से बढ़कर, सुख से बढ़कर, आनंद से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। बात करें तो खासकर युवा वर्ग की, जो युवा वर्ग जो भटकते हुए जा रहे हैं, जो गलत संगति में है, क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे क्या कहूँ, मैं उनके माता पिता से कहना चाहूँगी, देखिए बच्चे कहीं बिगड़ रहे हैं तो इसका कारण कहीं ना कहीं माँ बाप है, क्योंकि घर से ही शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है और बच्चों को जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान माता पिता ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कार में कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसके पश्चात मैं बोलना चाहूँगी कि संग का भी प्रभाव बहुत होता है, इसलिए माँ बाबा को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। थोड़ा उन्हें समय देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि बच्चे जिस पथ पर तुम जा रहे हो वो पथ उचित है या अनुचित है, इसमें उन्हें ज्ञान अवश्य दे। मेन जो ये कथा होता है, कथा में बात करें तो किन किन चीज़ों पे ज़्यादा प्रकाश डाला जाता है, क्या क्या इसके माध्यम से लोगों को बताया जाता है? कथा प्रमुख देखिए, भागवत में 4 शब्द हैं। तो प्रथम जो है भ का मतलब होता है भक्ति।
तो भक्ति से रिलेटिव जितने भक्त हैं, भक्ति से जुड़े हुए जितने भक्त हैं, उन्हीं के चरित्र के बारे में बताया जाता है, ताकि उन्होंने जो किया है भक्ति के लाइन में, वो उनके व्यवहार को हम अपने जीवन में उतार सके और हमारा जीवन सुंदर हो सके, मंगलमय हो सके। और भगवान की समस्त लीला का ही नाम भागवत है। जैसा कि देवी जो संगीता किशोरी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो भागवत कथा है, खासकर युवा पीढ़ी को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो लोग गलत संगति में हैं तो कहीं ना कहीं इसको छोड़ करके इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है वो आगे की ओर बढ़ सके अपने सहयोग विकास के साथ। मैं जय कुमार, के न्यूज़ बदरपुर। और खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, इतनी रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से